आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग प्रेम से मन को एकाग्र करेंगे। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन बोलेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आपकी सेवा करेंगे। प्रेम से सभी लोग मिलकर के बोलेंगे और कहना है क्या? सीताराम 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 राम सीताराम। राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति
पति जी दो पल मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद इसी को भजते, निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता। नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी के बीड़ा बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। गणपति गणेश भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात्र पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय
प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम श्रद्धेय परम सम्माननीय उदार हृदय गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय विद्वत वरेण्य उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ परम विद्वान कुशल व्यवस्थापक बड़े भ्राता तुल्य आचार्य प्रवर भैया बालेन्द्र द्विवेदी जी, भैया अनिरुद्ध जी, सौपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन प्राणवानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या सुइया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर आपके बीच में भगवान की रसमयी दिव्य कथा चल रही है, हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आपके बीच में जो प्रसंग चल रहा है आप सभी लोगों को स्मरण होगा। आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से आपके बीच में शिव जी का चरित्र मैंने रखा है। कल आपके बीच में प्रसंग रखते हुए मैंने निवेदन किया था, शिव जी आकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। कैलाश पर्वत की अद्भुत शोभा है, शिव जी आकर के विराजमान हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैलाश पर्वत पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा परमहंस शिव जी की बड़े प्रेम से भक्ति किया करते हैं, सेवा किया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदतासु गुण गाथा, परम रम्य गिरबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, परम रम्य सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ श्रुति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद शिव जी की सेवा किया करते हैं और ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं। भगवत सेवा सबको प्राप्त नहीं होती है। इस सत्संग हॉल तक सब नहीं आ सकते हैं। आने को तो बहुत से लोग टहल रहे हैं, कानों में आवाज भी जा रही है, सब कुछ है, लेकिन इस सत्संग हॉल तक सब नहीं आ सकते। जिसका मन पवित्र होगा या जिनके कानों में आवाज जा रही होगी, वो 10 कामों से बचा करके सुनने का प्रयास कर रहे होंगे कि अगर हम पहुंच नहीं पा रहे तो भगवान की कथा हम जहां है वहीं से सुने। ये कार्य पुण्य आत्मा ही कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
जो पुण्य आत्मा नहीं है, जिनका मन साफ नहीं है, उन्हें भगवान की छवि स्वप्न में भी उनके हृदय में आ नहीं सकती। हरि हर विमुख धर्म रति नहीं। जिनके अंदर धर्म नहीं है, ते नर तह सपने नहीं जाहि। स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान शिव विराजमान हैं। कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव तप किया करते हैं, भगवान का ध्यान किया करते हैं, भगवान की कथा कहा करते हैं। और वो वट वृक्ष हर कालों में, चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में वो वट वृक्ष हरा भरा बना रहता है। वो कभी सूखता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं वट वृक्ष जो है वो हमारे सनातन धर्म में बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। विश्वास का प्रतीक है। माताएं वट के वृक्ष में धागा बांधा करती हैं। अमावस्या के दिन आपको पता होगा फेरी किया करती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास का प्रतीक है। भगवान शिव उसके नीचे कथा कहा करते हैं। आज भगवान शिव उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चल रही हैं। 3 प्रकार की सुगंधित हवाएं चल रही हैं। आज मानो कैलाश पर्वत की अद्भुत शोभा है। जैसे कभी कभी आप लोग घर में देखिए, अगर घर के लोगों का मूड ठीक ठाक है, सब प्रसन्न मुद्रा में है, आपके घर में मंदिर है, आप एकांत में जाकर के बैठिए तो पूरे घर का वातावरण सुंदर हो जाता है। अगर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो घर में आप कहीं पर भी बैठिए, घर का वातावरण सुंदर ही रहता है। और लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, एक दूसरे से द्वेष करने वाले हैं, कलह करने वाले हैं, तो घर में कहीं शांति नहीं होती। शिव जी विराजमान हैं पर्वत पे, वट वृक्ष के नीचे। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चल रही है। मानो आज शिव जी का स्वरूप मंद मंद नेत्र बंद किए बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे स्वयं शांत रस ने अवतार धारण कर लिया हो। आज शिव जी की अद्भुत शोभा है। त्रिविध समीर सुती तलि छाया, त्रिविध समीर सुशीतलि छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गाया हूँ, तरु बिलो की और अति सुख भया हूँ। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंबो परिधन मुनि चीरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव विराजमान हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चंद्रमा चम 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 चमक रहा है। शिव जी का तेजमय शरीर दूर से ही प्रकाश निकल रहा है। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार बिंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। दूर से ही शिव जी के शरीर से प्रकाश लग रहा है। मुनि अमलात्मा परमहंस भगवान की अद्भुत शोभा का दर्शन कर रहे हैं। शांत रस ने अवतार ले लिया हो,
जटा से गंगा मैया कल कल करते हुए बह रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, अद्भुत शोभा है। माता पार्वती ने देखा आज बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान शिव आज पूरे शांत मुद्रा में है, भगवत भजन में लीन होने की मुद्रा में है। क्या किया जाए? माता पार्वती दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। देखिए, जीवन में पूछने का भी एक अवसर होता है। हमको कब किससे क्या पूछना है, उसके मूड को समझ करके ही हमें पूछना चाहिए। अक्सर विवाद घरों में क्यों होता है? कोई दिन भर थका हुआ आया घर पे, कौन कैसे चला आ रहा है, कोई थका मांदा आ रहा है। कभी कभी कोई भी परिस्थिति होती है, किसी ने आपके पास फोन कर दिया, अब आप कहीं चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं व्यस्त हैं। अब आपने दर्शा दिया कि हम व्यस्त हैं, बाद में करते हैं, दूसरा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उस बात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन एकाग्र है ही नहीं सुनने का। तो हर चीज कहने का एक समय होता है। माता पार्वती ने अवसर देखा, भगवान के पास पहुंच गई। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति दीन्हा, बाम भाग आसनु उर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आए। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय जानी। बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती दौड़ करके पहुंची भगवान के पास में, जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा पार्वती आई हैं, अपने वाम भाग में बैठने के लिए कहा, देवी आ जाओ, वाम भाग में बैठ जाओ। जिस समय वाम भाग में बैठी तो माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई कि पूर्व जन्म में जब शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया था, 87,000 वर्ष के बाद तपस्या से बाहर आए, हम गए मिलने के लिए तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जो वाम भाग में आसन था वो मुझे सामने दे दिया था, आज मुझे अपने वाम भाग में बिठा लिए। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ करके कहती हैं, भगवन मैं कुछ कहना चाहती हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, कथा को सुनना चाहती हूं, उस प्रसंग को जानना चाहती हूं। महाराज, जो सकल लोक हितकारी है। माता पार्वती निवेदन करती हैं, भगवन कथा जो सकल लोक हितकारी। महाराज प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नींद आ रही है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम
नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पार्वती भगवान से प्रार्थना करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। भगवान विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले। ये सारा संसार चरु अरु अचरु नाग नर देवा, ये चर अचर जितने भी संसार में हैं सब आपकी वंदना करने वाले। सकल करहि पद पंकज सेवा। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। आप योग वैराग्य में पूरी तरह से निपुण हैं। भोलेनाथ, आप अगर मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं, आप अगर मुझ पे प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। भोले बाबा, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, आप मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं, तो मेरे जीवन में एक अज्ञान है, मेरे अज्ञान को दूर करिए। भोलेनाथ ने कहा, अज्ञान है? अभी भी तुम्हारे जीवन में अज्ञान बना हुआ है? माता पार्वती ने कहा, भगवान, अज्ञान मेरे जीवन में बना है, पिछले जन्म के कारण अज्ञान बना हुआ है, वो अज्ञान दूर करिए। कैसे दूर होगा? माता पार्वती कहती, भगवान, वही राम कथा, भगवान की कथा सुनाइए, जिस कथा को सुनने से अंधकार दूर हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती कहती, भगवान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान की कथा जीवन में भ्रम को दूर करने वाली है। अच्छा, लोग कहते हैं, महाराज भ्रम क्या है? ये बड़ा गूढ़ विषय है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान की कथा सुनने से जीवन में ऐसा कौन सा भ्रम है जो दूर हो जाए? हमारे आपके जीवन में कदम कदम पे भ्रम है, कदम कदम पे भ्रम है। किससे हमें कैसे बात करना है, समाज में हमें कैसे रहना है, माता पिता के संबंध को कैसे निभाना है, परिवार में कैसे रहना है, लोगों को समाज में कैसे जोड़ना है, निरंतर हमें अपने मार्ग पे एकाग्र होकर कैसे बढ़ना है, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी, ये सारे भ्रम हैं। हम किसी कार्य को नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण लें, हम रोज सोचें कि सुबह हमें 4 बजे उठना है, लेकिन जब सुबह 4 बजता है तो बार बार मोबाइल देखते हैं, सोचते हैं और थोड़ी देर सो लें, और थोड़ी देर सो लें, थोड़ी थोड़ी देर करते करते घड़ी में 8 बज जाता है ना। ये भ्रम हमें है, हम लोग भ्रम में फंसे हैं, इसीलिए 4 बजे नियम तो बनाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। रोज सोचते हैं कथा सुनने चलेंगे, कल चलेंगे, जरूर चलेंगे। जब कथा का समय आया, चलने का टाइम आया, तो कोई ना कोई भ्रम में फंस गए।
किसी न किसी काम आ गया और उसी में उलझ गए। भ्रम है, इसलिए हमारे अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है। वो भ्रम दूर कैसे होगा? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अब कथा से दूर कैसे होगा? राम जी का आदर्श ही ऐसा है। राम जी किसी कार्य को कल पे नहीं टालते। राम जी अपने नीति के पक्के हैं। राम जी किसी कार्य को टालने का काम नहीं करते। राम जी समाज में कैसे रहना है ये सिखाते हैं। राम जी परिवार में कैसे रहना है ये सिखाते हैं। माता पिता का सम्मान कैसे करना है राम जी ये सिखाते हैं। समाज के हर वर्ग को जोड़ा कैसे जाए राम जी ये सिखाते हैं। राम जी लोग अपने से जो छोटे हैं उनका आदर कैसे किया जाए राम जी ये सिखाते हैं। आप देखो राम जी ने सबको हृदय लगाया है, चाहे वो केवट हो, निषाद राज हो, कोई भी हो, राम जी ने सबको हृदय से लगाया। तो हृदय से लगाया तो इतनी बड़ी सेना बन करके तैयार हो गई। इतनी बड़ी सेना तैयार हो गई। बंदर भालुओं को अपने हृदय से लगाया। तो महाराज इसीलिए कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान की कथा कहिए जिससे मेरे जीवन का भ्रम दूर हो जाए। भोलेनाथ विचार करने हैं, भ्रम दूर करना है। भोलेनाथ ने कहा बताओ कैसे कैसी तुम कथा सुनना चाहती हो, क्या भ्रम है, कुछ बताओ तो मुझे। माता पार्वती कहती भगवान भ्रम वही है मेरा, राम कौन है। राम एक सामान्य है या राजा के पुत्र हैं या ब्रह्म है, राम कौन है। भगवान मुझे यही समझना है कि राम जी एक हैं या राम अलग अलग हैं। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। माता पार्वती कहती हैं भगवान जो परमार्थवादी हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। वो कहते हैं जो मुनि हैं, जो बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस, वो कहते हैं राम ब्रह्म हैं। और अगर राम ब्रह्म हैं तो उन्होंने जन्म क्यों लिया। राम जी ब्रह्म हैं वो कहते हैं, लेकिन और शेष शारदा वेद पुराना सकल करहीं रघुपति गुण गाथा। शेष शारदा वेद ये सबको यही कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी की गुणगान की चर्चा करते हैं, सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। और भोलेनाथ आप भी तो वही राम का नाम गुणगान किया करते हैं, सुबह से शाम तक आप भी उनका ध्यान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। रामु सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति सोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आप भी तो उनका नाम जपा करते हैं सुबह से शाम तक। तो प्रभु ये बताइए अगर राम जी ब्रह्म हैं तो उन्होंने अवतार क्यों किया, जन्म क्यों लिया, लेने का कारण क्या है। अगर वो ब्रह्म हैं तो उनकी पत्नी का हरण हुआ तो क्या उनको नहीं पता था कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है। उनको ये जानकारी तो होती। और राम जी ब्रह्म रहे तो वो रो रहे थे एक सामान्य पुरुषों की तरह। भगवान ये मेरा भ्रम है, आप कृपा करके इसे दूर करिए।
और प्रभु निवेदन है, इस बार मैं आपसे संवाद कर रही हूं, विवाद नहीं कर रही हूं। पिछले जन्म में मैंने आपसे भ्रम के द्वारा पूछा था तो विवादास्पद स्थिति बन गई, आपने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन इस बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आपसे कथा सुनना चाहती हूं, इसलिए प्रभु नाराज नहीं होइएगा। आजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझी करहूं जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। भुजगराज भूषण सुरनाथा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु नाराज नहीं होंगे हम पर। इस बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, भगवान की कथा सुनने की इच्छा है मेरे हृदय में। कहा हूं पुनीत राम गुण गाथा, वो सुंदर भगवान के चरित्र को सुनाइए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं, देवी पूछो तुम क्या प्रश्न करना चाहती हो, तुम्हारे मन में और भी कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ लो। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ मेरे प्रश्न यही हैं। क्या प्रश्न है? माता पार्वती कहती हैं, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न कहती है भगवान, पहला प्रश्न ये है, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों हुआ? ये बताइए, निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म की व्याख्या करिए। दूसरा प्रश्न, प्रभु पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। दूसरा प्रश्न, राम जी के रूप में ही अवतार क्यों लिया? राम जी बनकर एक साधारण पुरुष बनकर क्यों आए? और भगवान की बाल लीला, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। बाल चरित मुझे सुनाइए प्रेम से। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा जो दूषण काई। और मुझे ये बताइए कि माता जानकी से विवाह कैसे हुआ? कौन सा कारण था जो दशरथ जी ने राम जी को वन भेज दिया? दशरथ जी तो बहुत प्रेम करते थे राम जी से, तो वन जाने का कारण क्या है? रावण का वध कैसे हुआ? लौट कर आए, सिंहासन पर कैसे बैठे? तो भोलेनाथ ये संपूर्ण कथा मुझे सुनाइए। प्रश्नों की लड़ियां लगा दी। आइए हम लोग भी भोलेनाथ से कथा पूछते हैं और प्रेम से कहेंगे माता पार्वती के साथ में। माता पार्वती प्रश्न करती हैं, हम भी उनके साथ प्रश्न करते हुए कहेंगे क्या? भोलेनाथ से, प्रभु पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रश्न करती है मैया, कहती क्या है?
पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले जी। दूसरा प्रश्न माता पार्वती करती हैं, बोले बाबा कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित राम की, महाकाल कहिए बाल चरित राम की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। तीसरा प्रश्न करती हैं भोलेनाथ से, कहती हैं बाबा दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए वनवासी रामचरित अपार की, कहिए वनवासी रामचरित अपार की। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। अंत में माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ अगर मेरे पूछने में कुछ बच जाए ना तो आप वो कथा भी मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी हैं। हो सकता है मेरे पूछने में कुछ छूट जाए, लेकिन आप बताने में कोई कसर मत रखना, सब कुछ बताना। पूछने में छूट गया रमेश से जो भी, पूछने में छूट गया रमेश से जो भी। रखिए न गोपनीय उसको भी प्रभु जी,
रखिए न गोपनीय उसको भी प्रभु जी शरण में आपकी तिहारी सत कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपकी सिधारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती ने प्रश्नों की लड़ियां लगा दी। अंत में माता पार्वती कहती, भोले बाबा अगर मेरे पूछने में कुछ छूट जाए ना तो उसे भी जरूर बता देना, रहस्य कोई मत छुपाना। और हूँ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति बिमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। माता पार्वती ने कहा, भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु जो भी कथा हो भगवान की, औरहु राम रहस्य अनेका। बहुत रहस्य है भगवान की कथा में। कहूँ नाथ अति विमल विवेका। आप मुझे भगवान की सुंदर विमल कथा सब मुझे सुनाइए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो मैंने पूछा ना हो, सो दयाल राखऊं जनि गोई। गोई मतलब गोपनीय, कुछ छिपाना नहीं प्रभु। आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान इस संसार के गुरु हैं। भोलेनाथ आप त्रिभुवन के गुरु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करती हूँ। जिस समय इस प्रकार के प्रश्न सुना भोलेनाथ ने, प्रश्न उमा के सहज सुहाई। भोलेनाथ ने प्रश्न सुना तो गदगद हो गए। जिस समय भगवान के सुंदर पार्वती के द्वारा भगवान की कथा जानने का जब भाव देखा शिव जी ने, तो शिव जी के मन में भगवान के चलचित्र चलने लगे, भगवान की कथाएं चलने लगी। हर ही राम चरित सब आए। शिव जी के मन में बाल चरित चलने लगा, भगवान की सुंदर झांकी चलने लगी। और शिव जी प्रेम में आ गए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। इतने प्रेम में आ गए भगवान शिव, नेत्रों में आंसू आ गए। नेत्र में आंसू आ गए। और महाराज भगवान की झांकी हृदय में चल रही। श्री रघुनाथ रूप उर आवा।
भगवान की झांकी मन में आ गई, परमानंद में भगवान खोने लगे। परमानंद अमित सुख पावा। इतने आनंद में शिव जी जाने लगे कि समाधिस्थ होने लगे, समाधि की अवस्था लगने लगी। भगवान शिव ने अपने आप को रोका, इतने मगन हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। भोलेनाथ ने अपने को रोका कि अगर आज हम समाधि में चले गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? आज हम समाधि में चले गए तो पार्वती ने जो प्रश्न मुझसे किया है, ये भगवान की सुंदर कथा सकल संसार तक पहुंचने वाली नहीं है। अगर आज हम समाधि में बैठ गए तो भगवान की दिव्य कथा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बैन लीन। अपने को समाधि की मुद्रा से बाहर लाए, मन प्रसन्न हो गया। और सबसे पहले भगवान शिव भगवान के बाल चरित की वंदना करते हैं। भगवान शिव सिर्फ राम जी के बाल चरित के सुंदर दर्शन करते हैं। भगवान के कृष्ण जब स्वरूप हुआ तो बाल चरित का दर्शन करने शिव जी गए थे। मतलब भगवान शिव को भगवान का जो बाल स्वरूप है उसकी वंदना किया करते हैं। भगवान के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया। मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान का स्वरूप मंगल करने वाला है। भगवान का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को दूर करने वाला है। भगवान कैसे हैं? द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान वो हैं जो दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं। छोटे छोटे अपने चरणों में पायजाब, अपने वो पायल को पहने हुए, पायजेब को डाले हुए भगवान जब दौड़ते हैं तो पायजेब छन 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 करके बोलती है। उस बाल स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं जो परमानंद को देने वाले हैं। भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। उसके बाद पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं कल आपको बताएंगे। कथा को प्रारंभ किया है भगवान शिव ने, क्या बताया है कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम देते हैं। समय विश्राम की ओर है। आप सभी लोगों की मंगल में शुभकामना करते हैं। वाणी को विश्राम प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। आज धीरे धीरे देखते देखते 11 तारीख हो गई है। 11 दिन व्यतीत हो गए हैं। 21 दिन, 21 नहीं 19 दिन आप लोगों के बीच में और शेष हैं। प्रेम से भगवान की सुंदर कथा को अवगाहन करें। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती में सभी लोग भाग लेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान।
कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। गुरु गंगेश्वर वेद धाम की जय।